3 साल हो गए, पहले तो वहाँ पर फिरते थे। नहीं हटवाएंगे तोड़ फोड़, हटवाएंगे जब तुम्हारे कहीं रहने के जगह देंगे। हमें जगह भी ना मिली, फिर एक हफ्ता तो आज हो गया हटाए हुए को, तोड़ फोड़ करे हुए को। 3 बार कमेटी हो गई, हमारा सारा सामान भर के ले जाती है, हमें मार पिटाई करते हैं। हमारे नहाने धोने की जगह हमारे बहुत दिक्कत आ रही है, हम कहाँ जाए गरीब गुरबे। दिल्ली में प्रशासन का बुलडोजर बेलगाम हो चुका है। हर दिन किसी नई झुग्गी बस्ती में नोटिस लगने की खबरें आती रहती हैं। इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो चौंकाती हैं और मानव अधिकार से जुड़े कई गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं। दरअसल हाल की 3 घटनाएं काफ़ी चिंता पैदा करने वाली। पहली, जय हिंद कैंप की बिजली 10 जुलाई को काट दी गई। दूसरी, मद्रासी कैंप को ध्वस्त करने के बाद वहां मलबा जमा कर दिया गया ताकि फिर कोई झुग्गी न डाल सके। तीसरी घटना हाल ही की है, मयूर विहार फेज 1 के पास पड़ने वाले यमुना पुस्ता की एक झुग्गी बस्ती को तोड़कर वहां बाकायदा गड्ढे कर दिए गए। इसलिए भी इसमें हमारे लाइट काट दिया, लाइट नहीं है। अच्छा, मंडे 5 दिन से बिना लाइट के हैं। बिना लाइट के, बिना उसके लाइट काट दिया, लाइट है ही नहीं। तो लोग यहाँ सब बाहर खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं मुझे, यहाँ वहाँ बड़े परेशान से हैं, लाइट है नहीं है, बेचैन है। तो कोई सुनने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया, कोई नेता भी पूछने नहीं आया, कोई गए यहाँ से हाँ। वो बात करने के लिए, बात भी वो किसी के बात भी नहीं सुन रहे। इसके अलावा भी कई तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसमें बार बार झुग्गी वालों के बीच पहुंचकर उन्हें चेतावनी देना, बार बार नोटिस लगाना, और कुछ नोटिस तो ऐसे भी हैं जिनकी भाषा संदेह पैदा करती है। उदाहरण के लिए जंगपुरा बी में लगा ये नोटिस देखिए। आपको लगता है कि ये किसी गंभीर कार्रवाई की मंशा है या फिर शरारतपूर्ण व्यवहार की नीयत है। नोटिस की भाषा सतही है और शब्दों का दोहराव है, किसी के साइन तक नहीं है। यही नहीं, नोटिस देने के लिए स्थापित मानदंड है कि आप 15 दिन का समय देंगे। हमने ऐसे भी कई नोटिस देखे जिनमें समय 2 दिन का था, 7 दिन का था और 8 दिन का था। क्या ये आपको अजीब नहीं लगता? हमारे पर मार पिटाई करते हैं, हम पागल, हम जान इंसान है, इंसान ना है, हम जानवर है। हमारी सुनवाई क्यों ना करता कोई? हमारे किसके क्या दुश्मनी है? हमारी सुनवाई करो। हमारे ऐसे मार पिटाई करके चले जाते हैं। मेरे भाई को इतना मार दिया, जेंट्स पुलिस ने मेरी माँ पे हाथ उठाया। अच्छा, ये बताइए, पुलिस वाले रोज आते हैं? रोज आते हैं, डेली कमेटी में सारा सामान भर के ले जाते हैं। अच्छा, क्या मांग करती हैं? आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड कुछ भी ना है, हमें जगह दे दो। अच्छा, हमारी ये डिमांड है। 3 साल हो गए, पहले तो वहाँ पर फिरते थे। नहीं हटवाएंगे तोड़ फोड़, हटवाएंगे जब तुम्हारे कहीं रहने के जगह देंगे। हमें जगह भी ना मिली, फिर एक हफ्ता तो आज हो गया हटाए हुए को, तोड़ फोड़ करे हुए को। 3 बार कमेटी हो गई, हमारा सारा सामान भर के ले जाती है, हमें मार पिटाई करते हैं। हमारे नहाने धोने की जगह हमारे बहुत दिक्कत आ रही है, हम कहाँ जाए गरीब गुरबे। कोई जगह नहीं दे रहा, कोई किराए पे। क्या आप यहाँ इस झुग्गी में कब से रह रहे हैं? हम तो 40-45 साल से रह रहे हैं। 40-45 साल है, मेरा जन्म भी आएगा, 25 साल का हो गया मैं। अच्छा, ये गोकलपुरी का इलाका है। ये गोकलपुर गाँव, गोकलपुरी का लगता है इलाका। ना तो कोई हम पे हमें किराए के कमरे दे रहा है, ना कोई रहने के लिए जगह मिल रही है। कहाँ जाए? कमरे के मांग रहे 15,000, 12,000, 10,000। बताओ गरीब आदमी कहाँ से लाएगा 10-12,000? कमरा तो ले ले, हम देंगे कैसे? किराए का कमरा तो ले लो। कहाँ काम धंधा नहीं चल रहा, खाने को तो रोटी नहीं मिल रही है, उनको किराए के कैसे देंगे हम? बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली बेहतर हो, इसके लिए प्रशासन को कार्रवाई का अधिकार जरूर मिला है, लेकिन क्या प्रताड़ित करना किसी भी तरह से मानवीय कहा जा सकता है? ये देश की राजधानी है और यहीं पर लोगों के मानवाधिकार सुरक्षित नहीं है। ये सचमुच चिंता पैदा करता है।